नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, आज की हमारी कविता है कोई नहीं पराया। इसके कवि हैं गोपाल दास सक्सेना जी, जिनका उपनाम है नीरज। नीरज नाम से इन्होंने अपना काव्य लेखन किया है। तो सबसे पहले हम इस कविता का सारांश देखते हैं, कविता का मूल भाव समझते हैं। प्रस्तुत कविता कोई नहीं पराया हमें मानवता की पहचान कराती है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है और इसीलिए हर मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि समूचे विश्व को अपना घर माने, अपना संसार माने और सभी लोगों को अपने भाई बहन मानकर, अपने दोस्त सखा मानकर चले और सबकी सहायता करे। तो इस तरह से एक मनुष्यता का भाव, दया की भावना, परोपकार, देश प्रेम, भक्ति भावना आदि भावों को प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है और हमें किस तरह से लोगों के ऊपर दया भाव करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, किसी भी चीज की अपेक्षा न करते हुए हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है और निश्चित रूप से वे सफल भी हुए हैं। तो आइए अब हम इस कविता का अर्थ देखते हैं। हर पंक्ति को पढ़कर हम उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कवि कहते हैं कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो यहाँ पर इस दुनिया में, इस विश्व में, पूरे विश्व में, न केवल अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में कोई भी पराया नहीं है, अर्थात कोई भी अनजाना नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है, बल्कि सभी एक परिवार के लोग हैं। तो कोई भी यहाँ पर पराया नहीं है, अर्थात बिना पहचान का या कोई जान पहचान नहीं रहने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि सब कुछ हमारे ही है, सभी लोग हमारे ही हैं। मेरा घर सारा संसार है और ये जो सारा संसार है, पूरा विश्व है, यह मेरा घर है। अतः पूरा विश्व मेरा घर होने के कारण ये पूरा मेरा परिवार है और सभी लोग मेरे अपने हैं। तो पराया कोई भी नहीं है। आगे कवि कहते हैं मैं ना बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीर में। तो कवि कहते हैं कि मैं ना बंधा हूं, तो मैं किसी भी बंधन में बंधा नहीं हूं। तो कौन से बंधन में बंधे हुए नहीं है कवि? देखिए, देश काल की जंग लगी जंजीर से। तो देश और काल की, ये देश मेरा है, ये देश आपका है, वो देश आपका है, हमारे देश में ऐसा चलता है, तुम्हारे देश में वैसा चलता है, तुम्हारे देश के लोग वैसे करते हैं। तो ये ऐसी भावना से बंधा हुआ नहीं है और काल की भी सीमा में बंधे हुए नहीं है। तो ये समय हमारा है, ये वो समय में वैसा होता था, ऐसे समय में ऐसा होता है, आने वाले समय में वैसा होगा। तो इसलिए समय की सीमा में भी बंधे हुए नहीं है और किसी भी देश की सीमा में बंधे हुए नहीं है। तो जंग लगी जंजीर में, तो जंजीर कैसी है? जंजीर अर्थात लोहे की श्रृंखला। तो ये कैसी है? जंग लगी है। तो ये जो भी देश काल के सीमा में बांध कर रखते हैं हमें, तो ये जंग लगी जंजीर है ये। तो जो कभी न कभी जंग लगकर ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो इस तरह से जंग लगी जंजीर में ये मैं बंधा हुआ नहीं हूं। देश और काल की सीमा, ये मेरा राज्य है, ये मेरा गांव है, ये मेरा देश है, तो इस तरह की सीमा में ये बंधे हुए नहीं है, बल्कि समूचे विश्व को अपना घर मानते हैं, अपना संसार मानते हैं। आगे कवि कहते हैं मैं ना खड़ा हूं जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। आगे कवि कहते हैं कि मैं किसी भी जात पात पे बंधा हुआ नहीं हूं, मैं किसी भी जात पात को नहीं मानता हूं। और यहाँ तक कि ऊंची नीची और लोगों में जो ऊंच नीच का भेदभाव होता है कि मैं अमीर हूं, वो गरीब है, ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, निम्न स्तर का है। तो इस तरह के किसी भी बंधन में मैं बंधा हुआ नहीं हूं। किस जाति पाति का मोह नहीं है इनको कि मैं उच्च जाति में जन्म लिया है और इसने निम्न जाति में जन्म लिया है। तो इस तरह का जाति पाति का बंधन वो नहीं मानते हैं और वो ऐसे जात पात मानने वाले और ऐसी भीड़ में वे खड़े हुए नहीं है,
मतलब ऐसे जो जात पात को मानते हैं, उच्च नीच भेदभाव मानते हैं, तो ऐसे लोगों की जो भीड़ होती है उस भीड़ में कवि खड़े हुए नहीं है। अर्थात कवि अलग है, इस सबसे अलग है। अर्थात किसी भी तरह की वो जाति पाति का भेदभाव नहीं मानते हैं और उच्च नीच का भी भेद नहीं मानते हैं। ये अमीर है और ये गरीब है, ये उच्च श्रेणी का है, ये निम्न श्रेणी का है। तो इस तरह का भेदभाव मानने वाले लोगों में कवि खड़े हुए नहीं है। आगे कवि कहते हैं, मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। कि मेरा जो धर्म है, जो मजहब है, धर्म है, वो किसी भी एक सीमित लोगों के लिए बंधा हुआ नहीं है, सीमित लोगों तक वो यानी कि नहीं है, बल्कि वह व्यापक है। वो कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। तो ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, वो सिर्फ शब्दों का स्याही अर्थात इंक जिसे हम कहते हैं स्याही, तो स्याही शब्दों का वो सिर्फ गुलाम नहीं है। तो वो गुलामी में, किसी भी गुलामी में जकड़ा हुआ नहीं है धर्म। कि मान लीजिए कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ऐसा पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए सुबह सुबह उठकर। मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि 5 वक्त का नमाज अदा करना चाहिए। बाद में सिख लोगों में अलग होता है, मुस्लिमों में अलग, सिख में अलग, क्रिश्चियन में अलग होता है कि चर्च में जाकर आराधना करना। तो ये जो धर्म की सीमा बंधी हुई होती है, उनके नियम कायदे कानून तय किए हुए होते हैं, तो ऐसे किसी भी ये इसके गुलाम नहीं है। तो इनके गुलाम मतलब किसी भी शब्द सीमा नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है कि इस सीमा में ये धर्म बंधा हुआ है। तो इनका धर्म कैसा है? व्यापक है, बिग एंड ब्रॉड। तो ये बहुत बड़ा है, व्यापक है, और ये किसी के गुलाम नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो भगवान हमें दंड देगा, नहीं तो ईश्वर हमें यानी कि हमारे ऊपर अकृपा करेगा, या फिर या अल्लाह हमारा बुरा करेगा। तो इस तरह की कोई भी सोच अब इनके धर्म में नहीं है। तो इस तरह से मेरा धर्म किसी भी शब्दों के, स्याही के, किसी भी यानी कि लिखी हुई जो भी बातें होती है उनके गुलाम नहीं है। जैसे कि गीता है, कुरान है, बाइबिल है, उसमें जो कुछ भी लिखा गया है तो उसके भी ये गुलाम नहीं है कि इतना ही काम करना चाहिए हमें। तो उससे भी बड़ा व्यापक मेरा धर्म है। मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है। बस मेरा इतना ही कहना है कि बस क्या है? प्यार है तो घट घट में राम है। बस प्रेम का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो धर्म में हम सीमित धर्म में बंधे हुए नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा धर्म ये कहता है कि बस हर किसी से प्रेम करो, हर किसी से प्रेम करो, और जहां पर प्रेम है वहां पर मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर है, मेरे अल्लाह है, मेरे गॉड है। तो इस तरह से घट घट में राम है। तो घट घट में अर्थात हर कण कण में, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स में, तो हर कण कण में, चराचर में, जड़ और चेतन में, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर है, मेरे गॉड है, मेरे खुदा है। यहाँ पर राम शब्द सीमित नहीं है। तो राम अर्थात ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सभी धर्मों के लिए हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी क्या कहते थे कि बस कहता हूं कि प्यार है। तो जहां पर भी प्यार है, जहां पर भी प्रेम की भावना है, दया की भावना है, परोपकार की भावना है, वहां पर मेरे ईश्वर रहते हैं। तो वहां पर मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, मेरे गॉड ये वास करते हैं, रहते हैं। आगे कभी कहते हैं, मुझसे तुम ना कहो कि मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। तो मुझसे कोई नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा कि तुम क्या करो कि मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ और वहां पर सिर टेक कर भगवान की आराधना करो। तो ये कहेंगे तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मेरा भगवान कैसा है? जहां पर प्रेम होता है, जहां पर दया होता है, जहां पर परोपकार होता है, वहां पर मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, मेरा गॉड वास करता है, रहता है। तो इस तरह से कोई भी मुझे नहीं कहेगा मेरा, और कहेगा तो भी मैं मानूंगा नहीं कि किसी भी मंदिर में जाएंगे और वहां पर माथा टेकेंगे और भगवान की आराधना करेंगे, या मस्जिद में जाएंगे, नमाज करेंगे और खुदा को प्रसन्न करेंगे। तो ऐसा नहीं। तो मैं इस तरह से भगवान को प्रसन्न नहीं करूंगा। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। तो मेरा तो आराध्य आदमी है, तो मेरा सबसे प्रिय, पूजनीय, वंदनीय जो है वह आदमी है, वह मनुष्य है। देवालय हर द्वार है, और जो देवालय है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो चर्च है, जो गुरुद्वारा है, वो क्या है? हर द्वार है, हर इंसान का द्वार है, तो हर इंसान का घर है। तो
तो जहाँ की इंसान बसता है, मनुष्य बसता है, तो वैसे मनुष्य को, इंसान को मैं भगवान मानता हूँ। तो इस तरह से इनकी भक्ति जो है यह मनुष्य के प्रति है, मानवता के प्रति है। तो यह मानवता का प्रचार एवं प्रसार करना चाहते हैं, न कि भगवान को मंदिर में, मस्जिद में ढूंढते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमें भी एक प्रेरणा दी है कि यदि मनुष्य का जन्म हमें मिला है तो निश्चित रूप से बहुत ही हमने पुण्य कर्म किए होंगे, तभी हमें मनुष्य का जन्म मिला है। और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद हमारी मानवता यह कहती है कि हमें हर प्राणी मात्रा पर दया करनी चाहिए, हर प्राणी मात्रा पर हमें दया करते हुए उनके ऊपर उपकार करना चाहिए, किसी भी चीज की आशा न करते हुए, किसी भी वस्तु की आशा न करते हुए तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो यही मनुष्यता का भाव होता है। आगे कवि कहते हैं, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो कोई भी यहाँ पर पराया नहीं है, तो बल्कि पूरा देश ही मेरा घर है और पूरे देश के लोग मेरे भाई बहन, मेरे सखा, मेरे रिश्तेदार है। आगे कवि कहते हैं, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा इंसान है। तो कहीं भी रहे, जो इंसान है, जो मनुष्य है, कहीं पर रहे, कैसे भी रहने दीजिए, लेकिन सबसे प्यारा मुझे क्या है? इंसान है, मनुष्य है। सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है। तो इस तरह से कहीं भी, चाहे कौन से भी देश में, कौन सी भी जगह पर, कौन से भी राज्य में, कहीं पर भी रहने दो, कैसे भी रहने दो, तो वो जो मनुष्य है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, प्यारे है। आगे कवि कहते हैं, मुझको मेरी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। तो उन्हें प्राउड है, उन्हें अभिमान है, उन्हें गर्व है मानवता पर, मनुष्यता पर। उन्हें गर्व है कि उन्हें मनुष्यता का जन्म मिला है, मानवता का जन्म मिला है, और वो मानवता की भावना का प्रचार एवं प्रसार अच्छी तरह से कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर उपकार कर सकते हैं, हर प्राणी मात्रा पर, हर पशु पक्षी पर, हर जीवित और अजीवित वस्तुओं का भी वो ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए उन्हें मनुष्य के जन्म पर गर्व है, अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। तो कवि कहते हैं कि मुझे देवत्व नहीं चाहिए, मुझे देवता की भावना नहीं चाहिए, मुझे भगवान का गुण नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। तो मुझे मनुष्य का गुण ही पसंद आता है, मनुष्यता, मानवता ही मुझे पसंद आती है, भाता है अर्थात अच्छा लगता है। तो मुझे मनुष्य का गुण ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे देवों के गुण मुझे अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो मनुष्य को ही पसंद करते हैं। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। और ये जो प्यार है, जो मनुष्य को प्यार मिलता है, जो कुछ क्षणों तक ही जीवित रहता है, कुछ समय तक, सीमित समय तक ही जीवित रहता है, इसके बाद हमारी जो जाति है, जो मनुष्य जाति है, या हर कोई प्राणी है, जन्म लेता है और वो मरता है, मतलब वो अमर नहीं है। लेकिन जितने भी समय वो जीता है, बस लोगों के मन में एक याद रहती है कि इसने इतना अच्छा काम किया है, इसने इतने लोगों का भला किया है, तो हर बार लोगों की सहायता करता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, तो यादों में वो अमर रहता है। तो इस तरह से जीवन मुझे मेरा अमर नहीं चाहिए, ईश्वर की तरह मुझे अमरत्व नहीं चाहिए। तो जो भी मुझे जीवन मिला है, जितना भी मिला है, बस मैं लोगों के कल्याण के लिए मैं उसका प्रयोग करूं, बस लोगों का हमेशा मैं कल्याण करता रहूं, दया की भावना मेरे मन में हमेशा होना चाहिए। तो इस तरह से, और छोड़कर प्यार, तो इस तरह से मैं प्यार छोड़कर मैं भगवान जैसा मैं अमरत्व में स्वीकार नहीं करूंगा। तो इस तरह से मुझे प्यार चाहिए, सबको प्यार बांटना है। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। तो कवि कहते हैं कि मुझे स्वर्ग की सुकुमार अर्थात नाजुक, कोमल, नजाकत वाली कहानियां, मुझे स्वर्ग के सुख की कहानियां, ऐसी कि स्वर्ग में बहुत अच्छा होता है, अप्सराएं होती है, इस तरह का सुख मिलता है, जो चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की कहानियां मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं सुननी है मुझे इस तरह तुम्हारी कहानियां कि स्वर्ग में क्या क्या मिलता है। बस मुझे पृथ्वी पर मानव का जन्म लेने के बाद मुझे जो खुशी मिली है, उस खुशी के आगे वो स्वर्ग भी मेरे लिए फीका है। आगे कवि कहते हैं, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। तो मेरी धरती जो है यह 100 स्वर्गों से भी बहुत ही कोमल है, नाजुक है, सुकुमार है, प्रसन्न है। यहाँ पर का वातावरण बहुत ही अच्छा है, जो मुझे भाता है, प्रसन्न करता है। तो मेरी धरती मुझे 100 स्वर्गों से भी, हजारों स्वर्गों से भी मुझे प्रिय है, प्यारी है।
कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। और कोई नहीं पराया, यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है, दूसरे कोई भी नहीं है, हर कोई अपना है, हर कोई मेरे परिवार का सदस्य है, हर कोई मेरा रिश्तेदार है, हर कोई मेरा सखा संबंधी है। तो इस तरह से पूरा संसार, पूरा विश्व ही मेरा घर है। तो इस तरह से कवि लगभग यहाँ पर आधी कविता पूर्ण होती है। शेष कविता हम दूसरे भाग में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।